बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, अमेजिंग पॉइंट की नई वीडियो में हम अपने तमाम नाजरीन को खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन गिरामी, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और मोहम्मद बिन सुलेमान का असल चेहरा सामने आ गया। इसराइल को ईरान पर तबाहकुन हमले का सिग्नल। चीन रूस फौज ने दफाई पोजीशन संभाल ली। मिशन गुस्सा आलमी जंग का मरकज बन गया। पाक फौज रेड अलर्ट। ट्रम्प नेतन्याहू सऊदी वलीअहद का कड़ा इम्तिहान शुरू। इसराइल की शहरक ईरानी मिसाइल के निशाने पर। खामनाई का 3 शख्सियात के एक साथ वजारत लेने का फैसला। वीडियो में तफसील से बताया जाएगा कि चीन रूस अपने इत्तेहादी ईरान के दिफा के लिए किस हद तक जाएंगे। सऊदी वलीअहद ने किस मुल्क के प्रेशर में आकर कायदा जंग का आगाज कर दिया है। वीडियो की मजीद तफसील में जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में दी गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। हमारी वीडियो को लाइक करें। हमारी वीडियो को व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप्स में अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा और अपनी कीमती राय का इजहार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर करें। नाज़रीन ग्रामी, ईरानी साइंसदान के कत्ल के बाद दिन ब दिन ईरान और इसराइल के दरमियान हालात कशीदा होते जा रहे हैं। ईरानी वजीर खारजा जवाद जरीफ और सऊदी वजीर खारजा फैसल बिन फरहान के दरमियान तलब कलामी के बाद दोनों ममालिक में जंग के अफराद वाज़ेह हो चुके हैं। मोहसिन फखरीजादा और इसके बाद ईरानी फौज कमांडर की मौत के बाद से आयतुल्लाह खामनाई की गर्मा गर्म बयान ने सऊदी अरब को नई शक्ल में मुब्तला कर दिया है। हाल ही में नेतन्याहू और मोहम्मद बिन सुलेमान न्यू में होने वाली मुलाकात में खित्ते में ताकत का तवाज़न दूरी से बिगड़ रहा है। इसलिए ईरान पर हमले के जिम्मेदारों में सऊदी अरब का नाम भी वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है। आयतुल्लाह खामनाई ने ताज़ा तरीन बयान जारी किया है जिसमें उनका ये कहना था कि वो इन अहम शख्सियात की अमवात का बदला हर सूरत लेंगे। जिसके बाद इसराइल के तमाम सफारत खानों पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया था। इसराइल के सरकारी मीडिया पर ऐसी खबरें भी गर्दिश कर रही थी जिनमें साफ साफ बताया गया कि ईरान इसराइल के अहम तरीन शहर हाइफा पर हमले की तैयारी कर रहा है। इन खबरों के बाद से सऊदी अरब की सिक्योरिटी भी इत्तेहादी ममालिक के हवाले कर दी गई, क्योंकि सऊदी अरब में मौजूद तेल के जखायर से कम व बेश दुनिया के तमाम ममालिक मुस्तफीद होते हैं। इस हवाले से मौसूल होने वाली तफसीलात के मुताबिक कल तक जो सऊदी अरब ईरान के एटमी हमलों से खौफजदा था, एकदम इतना बहादुर हो गया कि इसराइल को ही ईरान पर एक हमला आवर करने का ग्रीन सिग्नल दे दिया। नाज़रीन, कल की भीगी बिल्ली आज शेर बन गई और ईरान को ढारने लगी है। सऊदी अरब ने इसराइल को ग्रीन सिग्नल दे दिया कि वो ईरान पर हमला करने में इसराइल की मुकम्मल हिमायत करेगा। सऊदी अरब के पीछे अब ऐसी कौन सी तिलिस्माती ताकत आ गई है कि ट्रंप जाते जाते खामोशी से मोहम्मद बिन सुलेमान को बड़ी मुश्किल में डालना चाहते हैं। रूस और चीन किस तरह अमेरिका इसराइल के इस हमले को काउंटर करेंगे। नाज़रीन ग्रामी, इन अहम तरीन सवालात के जवाब देने से कबल आपको ये बताते चलें कि इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के मुताबिक नवंबर 2020 को ईरानी जोहरी साइंसदान मोहसिन फखरी राजा के कत्ल के तनाजर में पूरा खलीजी खता अभी एक हाई अलर्ट पर है। ईरान ने जवाबी कार्रवाई की धमकी दी है, जिसकी वजह से अमेरिका ने अपने 7 लड़ाका तैयारों से लेस SS लिमिट्स केयर खलीज फार्स में तैनात किया है। कहा जा रहा है कि ये बहरी बेड़ा अफगानिस्तान से होने वाली अमेरिकी फौज के इनखला की सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए तैनात किया गया, लेकिन इसका असल मकसद कुछ और था। इसराइल के सफारत खाने में पूरी दुनिया में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। अगरचे ईरान इंतकामी कार्रवाइयां करने का फैसला करता है तो ये इसराइल के लिए तवक्का से कई गुना ज्यादा नुकसानदेह होगा, और अगर इसमें रूस और चीन ईरान की मदद के लिए आगे आ जाते हैं तो यकीनन ये बहुत बड़ा हमला साबित हो सकता है और इसमें इसराइल का बहुत नुकसान होगा। नाज़रीन ग्रामी, ईरान रवायती तौर पर रूसी इत्तेहादी रहा था और रूस ही मुशर्रफ हुकूमत को 9 साल हंगामा राई जारी रखने में मदद देने के लिए ईरान की हमायत पर सराहा। चीन ने गुज़श्ता जुलाई में ईरान के साथ 400 बिलियन का फौजी और तजारती मुआहिदा किया था। रूस और चीन की तरफ से इस मुल्क को मिलने वाली किसी भी हमायत की हौसला शिकनी के लिए अमेरिका ने एक बड़ा इकदाम करते हुए 28 नवंबर 2020 को चीनी और रूसी कंपनियों पर ईरानी मिसाइल प्रोग्राम की हमायत करने पर पाबंदी आयद कर दी थी। अमेरिका ने चीन और रूस ईरान की मिसाइल प्रोग्राम की हमायत के लिए 4 अदारों को मंजूरी दे दी है। इसी हवाले से अमेरिकी वजीर खारजा माइक पोम्पियो का कहना था कि हम ईरान को अपनी मिसाइल सलाहियतों को आगे बढ़ाने से रोकने के लिए पाबंदियों के तमाम स्कूल इस्तेमाल करेंगे। चीन में चेंडो बेस्ड न्यू मटेरियल्स कंपनी लिमिटेड एंड जेबो एलियन ट्रेड कंपनी लिमिटेड और रूट्स में नेल्को ग्रुप और सेनेटर्स होल्डिंग और ज्वाइंटिंग स्टाफ के नाम से ये कंपनीज हैं। ये कंपनी ईरानी मिसाइल प्रोग्राम में हसास टेक्नोलॉजी और एशिया को मुंतकिल करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। ये आसानी से समझा जा सकता है कि एक बार जब चीनी कंपनियों पर पाबंदी आयद कर दी गई तो वो कंपनियां जो इसके बेल्ट एंड रोड एंड एशिया में शामिल है, इनको भी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है।
है। सतम ज़रीफी ये भी है कि अमेरिका भारत के साथ मिलकर चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी मंसूबे का गला घोटने की कोशिश में है, जिसका भारत ने तवील अरसे से अमेरिका पर दबाव भी डाला है। ऐसी कंपनियों के साथ कारोबार करने वाली तमाम ममालिक भी अमेरिका का हदफ होंगे और पाकिस्तान के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई को सबसे पहले अमल में लाया जाएगा। इसके बाद अमेरिका ईरान को निशाना बनाने के लिए अपनी फौजी अड्डे फराहम करके पाकिस्तान का बाजू मरोड़ने की कोशिश करेगा और फिर चीनी कंपनियों के साथ छेड़छाड़ करके पाकिस्तान पर मजीद पाबंदियां आयद की जाएंगी। नाज़रीन ग्रामी, तेजी से बदलती हुई सूरत हाल में पाए जाने वाले मंजरनामे को देखते हुए अमेरिकी सेंट्रल इंटेलिजेंस के साबिक सरबराह जॉन बर्नर ने ईरानी जौहरी साइंसदान के कत्ल को एक मुजरमाना फेल करार दे दिया है और कहा कि इस अमल से खतरे में करारदाद को हवा देने का खतरा है। उन्होंने कहा कि वो नहीं जानते कि मोहसिन फखरीज़ादा के कत्ल का जिम्मेदार कौन है, ताहम ईरान में असर की जानिब उंगली उठाई। जॉन बर्नर का मजीद कहा कि ये एक मुजरमाना और इंतहाई लापरवाही का अमल था। इससे जानलेवा इंतकामी कार्रवाई और इलाकाई तनाज़ात के एक नए दौर का खतरा है। उनका मजीद कहना था कि मुझे नहीं मालूम कि किस गैर मुल्की हुकूमत ने फखरीज़ादा के कत्ल की मजाजी की थी या नहीं। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि रियासती सरपरस्ती में होने वाली दहशत गर्दी के ऐसे इक़दाम बैन अल-अक़वामी क़वानीन की सही खिलाफ वर्जी होगी और मजीद हुकूमतों को गैर मुल्की अहदेदारों के खिलाफ मौलिक हमले करने की तरगीब मिलेगी। पेरलल ने कहा कि फखरीज़ादा दहशतगर्द नहीं था और न ही अल-कायदा दोस्त इस्लामिया का रुकन था। गोया खलीजी खित्ते में रवानी सूरत हाल को महज एक महरिक की जरूरत है जो एक पूरी तरह की जंग में तैयार हो सकती है। साइंसदान के कत्ल से कुछ दिन कबल ही ईरान ने खलील भारत में अपने शाहिद रजा की नामी एक जहाज बरदार बहरी बेड़े को इसराइल अमेरिका की तरफ से जंग की चीखो पुकार की तवक्का में तैनात किया था। नाज़रीन ग्रामी, ईरान के जौहरी साइंसदान मोहसिन फखरीज़ादा के कत्ल के बाद मशरिक़ी वस्ती में हाल पोशीदा हो गई है। अक़वाम मुत्तहिदा ने ईरानी साइंसदान के कत्ल की मज़म्मत करते हुए तहरान से तहम्मुल का मुज़ाहरा करने की अपील की है। तर्जुमान अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा कि ऐसे इक़दाम से गुरेज किया जाए जिससे खित्ते में कशीदगी बढ़े। ख्याल बताएं कि ईरान के एटमी प्रोग्राम के बानी साइंसदान मोहसिन फखरीज़ादा को गुज़श्ता दिनों तहरान में फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया था, जिसके बाइस अब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सदारत पे आखिरी दिनों में ईरान और इसके मुखालफिन के दरमियान एक महाज खड़ा होने का खतरा पैदा हो गया है। अमेरिका ने ईरानी साइंसदान मोहसिन फखरीज़ादा के कत्ल से एक रोज कबल ही खलील फार्स में बहरी बेड़ा तैनात कर दिया है। मोहसिन फखरीज़ादा ईरान की वज़ारत दिफा की रिसर्च एंड इन्वेंशन तंजीम सरबराह थे और वे ईरान के सीनियर तरीन एटमी साइंसदान थे। इनका शुमार ईरान के एटमी प्रोग्राम के बानियों में होता है। नाज़रीन, आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स की वीडियो यहाँ तक थी। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की वीडियो भी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। वीडियो को व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप्स में अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा और अपनी कीमती राय का इजहार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे दरख्वास्त की जाती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में दी गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।